बिहार के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की कुछ गलतियों के वजह से हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उससे बहुत सारे लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ। कई लेडीज को हार्ट अटैक आए, किसी घर में इस परिस्थिति में मृत्यु तक हुई है, एक अंकल की डेथ भी हुई है। समस्या को देखते हुए कुछ जब हमारे यहाँ से प्रतिनिधि मंडल गया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, उनके माध्यम से और संसद जी के इन दोनों के ही नेतृत्व से एलजी साहब के पास हमारी जो एक्चुअल पीड़ा पहुंची, जिसे कि मीडिया के द्वारा ढंग से नहीं दिखाया गया था। हमें वहां पे रोहिंग्या और झोपड़ी में कब्जा करके रहने वाले ऐसे लोगों के रूप में दिखाया गया था, जबकि हम लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है, हम बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल, टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बावजूद हम लोगों को इस तरह से गलत जो हमारी जानकारी ऊपर तक पहुंचाई गई थी, वो आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सांसद जी के माध्यम से जब एलजी महोदय को, माननीय एलजी महोदय को पहुंची, तो उन्होंने इस विषय को ध्यान से सुना और हम लोगों को कुछ रिलीफ दिया कि आफ्टर डिमार्केशन सब चीज़ें होंगी। लेकिन आज मैं इस पुण्य स्थल, इस धरना स्थल, जहाँ से जीवन की कई सारी परिभाषाएं बदली हैं, जहाँ से कई आंदोलन सफल हुए और समाज को एक दिशा मिली है, आज इसी धरना स्थल से मैं विनती करती हूँ माननीय एलजी महोदय से और दिल्ली सरकार के उस डिपार्टमेंट से भी जिन्होंने गलती की है, और केंद्र सरकार से भी, कि किसी भी प्रकार से हो हम लोगों को बचा लिया जाए। हमारा कोई दोष नहीं है, हम निर्दोष हैं, न हम रोहिंग्या हैं और न ही हमने किसी प्रकार से कब्जा किया है। जो हमारे घरों के पीछे डीडीए की एक मोटी दीवार है, उस दीवार को ही आखिरी डिमार्केशन मानकर, अंतिम डिमार्केशन मानकर हम लोगों को राहत दी जाए। ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना हम सही से खाना खा पा रहे हैं, ना ही हमारे घर से, हमारे परिवार से कोई सही प्रकार से रोजगार या जॉब के लिए जा पा रहे हैं, बहुत दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो विनती करती हूँ इस पवित्र पावन इस धरना स्थल से कि हम लोगों को राहत दी जाए और स्थायी डिमार्केशन जो डीडीए की मोटी दीवार है उसको मान लिया जाए। हम सभी महरौली वासियों को जो मृत प्राय पड़े हैं, इनको एक संजीवनी बूटी के तौर पर ये डिमार्केशन मान ली जाए। धन्यवाद। तो स्वाभाविक है, सरकारी जमीन होगी तो सरकारी डिपार्टमेंट नोटिस भेजना है, उन्होंने भेजा। स्थानीय लोगों ने अपना जवाब उस पर दायर किया कि हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं, रेवेन्यू हमने पे किया है, तो ये जमीन इलीगल नहीं हो सकती, आपके ऑर्डर में कुछ कमी होगी, उसको आप दुरुस्त कीजिए। इस जवाब की जमा होने के बाद कुछ नहीं होता, अचानक 9 तारीख की रात को कुछ घरों पर नोटिस लगता है 7 बजे के आसपास, और देखिए कैसी सुंदर व्यवस्था है। हम कहते हैं कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की व्यवस्था, उस व्यवस्था में अगले दिन सुबह 10 बजे आकर बुलडोजर ना फर्स्ट से ना सेकंड से बीच में आकर के मकान तोड़ना शुरू करता है। वहां की आबादी कहती है कि हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास पेपर्स हैं। आप एक बार देखिए, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, पुलिस आती है, लाठी भाजती है, महिलाओं को, पुरुषों को मार करके मकान तोड़ना शुरू कर देती है। इस सारे मामले में जो मूल है देश का, राष्ट्र का, इस व्यवस्था का, लोग, ये सोचिए वो लोग कहाँ हैं। उन लोगों की बात सुनने के लिए न पुलिस, न डीडीए, न किसी डिपार्टमेंट कोई व्यक्ति वहां आता ही नहीं, किसी बात नहीं करने दे रहे हैं और सीधे मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। और लंबी जद्दोजहद के बाद जब लोगों ने सरकारी तंत्र में और कोर्ट में भी गुहार लगाई तो स्टे मिल गया और वहां कार्रवाई रुक गई। पर मूल बात यह, इस व्यवस्था में जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां दी हैं, सरकार के रेवेन्यू में पेमेंट भी किया है, उन लोगों के मकान तोड़ दिए। कैसी व्यवस्था है ये? और तोड़ने के बाद आप स्टे दे दिया कि हो सकता है गलत हुआ हो, तो जिनके मकान टूट गए हैं उनको कौन भरपाई करेगा? जो लोग छतों की, खुली छत के नीचे रह रहे हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, दोनों का हार्ट अटैक पड़ा है, इन सब लोगों की चिंता कौन करेगा? तो मेरा आप सबसे इतना निवेदन है कि बहुत सारे विषय लिखे हुए हैं, बहुत सारी क्रांतियों के विषय लिखे हैं, लेकिन आप और हम अधिकांश लोग सामान्य लोग हैं। हम एक सामान्य